मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। कार्तिक वहीं रुका, वहां से गया नहीं, डांस भी किया मेरे साथ। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दिन देखने को मिलेगा मुझे। मैं बहुत खुश हूँ थोड़े टाइम के लिए से, और मेरा बेटा मेरे साथ था। हमारा कार्तिक गणेश जी उसने मेरे साथ डांस किया। कैसे कर सकता हूँ ये मैं अपनी माँ के साथ, जिस औरत की वजह से उनकी मौत हुई, जिससे मैं नफरत करता हूँ, आज उन्हीं के साथ। बंद करो कार्तिक, बस। तुमने जो किया वो अपनी बहन के लिए किया, और तुम्हारी जगह अगर कोई भी होता तो वो भी यही करता। शायद अगर माँ भी होती तो वो भी आज के दिन यही चाहती तुमसे। इसलिए प्लीज अब बाहर आओ, इस बात से संभालो अपने आप को। कहीं मैंने कार्तिक को जबरदस्ती भेजकर गलती तो नहीं करती? वो हर्ट हो गया होगा तो? कुछ नहीं होगा गुड़िया रानी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी भी हमारे पास पूरे 10 मिनट बाकी हैं, तो आगे बढ़ते हैं। एक भी मिनट बेकार नहीं जाने देंगे। ओके, तो हम शुरू करेंगे हमारे फैमिली। बंद कीजिए साहब। चलिए बंद कीजिए अपना बैंड बाजा, टाइम खत्म हो गया। आपने 9 बजे कहा था, 9 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है। हाँ? ये क्या बात हुई? ये तो गलत है ना। आई नो, हमारा फैमिली डांस भी तो बाकी था। हाँ, इतनी तैयारियां की थी, सच में संगीत कंप्लीट ही नहीं हो पाया। मैंने कहा था ना, कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है। हमारी पार्टी खराब की थी ना, हमने उसकी कर दी। अब ले मजे साले, गा गाने शांति से बैठकर। अपनी माँ के बारे में सब जानने का पूरा अधिकार है तुम्हें, पर फिर लगता है तुम्हारे पापा ने नहीं बताया, दादी ने नहीं बताया, तो मैं कैसे? बस ये उम्मीद कर सकती हूँ कि बात जब भी तुम्हारे सामने है बिल्कुल सच्ची और सही रूप में है। क्या कर रहे हो यार? सोने दो ना प्लीज, मैं बहुत थक गया हूँ। अच्छा, ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ा है तुमने जो इतना थक गए हो? तुम्हारी बहन की शादी है और वो भाई ऐसे घोड़े बेच के नहीं सोते जिसकी बहन की शादी होती है। उठो कार्तिक, बहुत लेट हो गए कार्तिक। अरे तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो प्लीज। बाय। तुम्हारा क्या काम है? सोना। कार्तिक उठो। नहीं। उठो मत उठो। देखो मैं 3 तक गिनूंगी, अगर तुम उठ गए तो ठीक, और नहीं उठे ना तो उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार तुम होंगे। हाँ ठीक है, बहुत डर गया हूँ मैं। एक काम करो, 100 तक गिन लो। अच्छा, 1, 2, 2.25, 2.5, 3 और क्या?
क्या हुआ? डर गए? कोई डरा नहीं हूं मैं, वो तो कुछ कहा। दर्द हो रहा है। चाय जमाइसा। एक साल में कितना कुछ बदल गया ना माँ। एक साल नहीं जमाइसा, बदल तो एक पल में ही गया था। मुझे याद है एक तीज अक्षरा मेरा इंतजार कर रही थी और आज मैं। आपके आने की उम्मीद तो थी जमाइसा। हाँ माँ, वो तो अक्षरा थी जो मुझे वापस ले आई और मैं ना तो मेरे पास वो है और ना ही उनके आने की उम्मीद। कल रात को जब से तीज का जिक्र हुआ है ना, मेरे मन में अजीब अजीब सवाल आ रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब हमें बीते हुए समय के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आगे आने वाले समय के बारे में सोचना चाहिए। हमारी नायरा बिटिया की पहली तीज है ये, ब्याह के बाद। हाँ माँ, हम नायरा की तीज बहुत धूमधाम से मनाएंगे। हाँ नैतिक, हम भी यही सोच रहे थे। बेटे के शादी के कामों का असर बेटी के तीज पे नहीं होना चाहिए। हाँ मुंडा, नायरा की तीज की धूम और चमक में कोई कमी नहीं रहेगी। भाभी माँ, वैसे आपको क्या लगता है, कीर्ति तीज का व्रत रखेगी? हाँ कहिए सुहासिनी जी। जी नमस्ते। हम सोच रहे थे कि कल तीज है तो एक बार आपसे पूछ ले कि कीर्ति क्या करेगी, व्रत रखेगी या फिर। अरे आप हमें क्यों पूछ रही है? आपके यहाँ जैसा होता है वैसा कीजिए। जी नहीं, अब वो आपके परिवार का हिस्सा है तो जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा करवाएंगे। सभी जगह लड़के वाले ही तो। देखिए सुहासिनी जी, कल हमारे बीच जो बात हुई ना, उससे ये लड़की वाले लड़के वाले जरा अलग ही रखिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हमें पूछने से पहले आप कीर्ति से पूछ लीजिए ना कि वो क्या करना चाहते हैं और वो कीजिए। हमें तो दोनों तरह से मंजूर है, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी। जी उसी ने कहा है कि हम आपसे पूछे। बस तो फिर कल नायरा और कीर्ति दोनों की तीज होगी। जी नमस्ते। अरे नमस्ते गुरुजी। जी व्रत? चाचू, पापा और कार्तिक के प्यार को तो देखिए, दोनों को सेम ही प्रॉब्लम हुई है। कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों ना। मैं फोटो खींचती हूँ। हाँ? चलिए दीदी हम लोग अपना काम करें। सुनो सुनो सब लोग, अभी थोड़ी देर पहले गुरुजी का फोन आया था, कह रहे थे। हे भगवान, ये क्या हो गया तुम दोनों को? कुछ नहीं हुआ है माँ, थोड़ी सी गर्दन में मोच आ गई, ठीक हो जाएगी जल्दी। हाँ दादी ठीक है ना, अब थोड़ा सेक लेंगे तो सही हो जाएगा। आप भी बताइए ना क्या बता रही थी। हाँ अब वो कह रहे थे कि आज बहुत अच्छा मुहूर्त है, अभी थोड़ी देर में अगर हम सब एक व्रत कर लेना तो घर में सुख समृद्धि के साथ साथ मन की शांति भी होगी। ऐसा कौन सा व्रत है माँ? है एक, लेकिन सबको रखना होगा, पूरे घर को। हाँ हाँ बताइए ना माँ जी, हम सब मिलकर रखेंगे। अब से थोड़ी देर बाद जब मुहूर्त शुरू होगा तब से लेके आज दिन के तीसरे पहर तक पूरी तरह मौन व्रत। क्या मौन व्रत? मतलब क्यों? माँ जी लेकिन कैसे? शादी का घर है,
कितने सारे काम है और कल तीज भी है, कैसे हो पाएगा? बहुत सारी तैयारियां करनी है। हाँ माँ, तीसरे पहर का मतलब तो पूरा दिन ऑलमोस्ट खत्म। पूरे दिन के लिए इतना काम है। कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। मुझे कितने सारे कॉल्स करने, मुझे मेन्यू के लिए बताना है। आपने तो मौन व्रत रखने को बोला तो 10 गुनी आवाज में चिल्लाने लगे सब लोग। रोज इतना बोलते हो, एक दिन थोड़ी देर के लिए चुप रहोगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। ये व्रत तो हम रखेंगे ही, बस हमने सोच लिया है। अब से थोड़ी देर में जब मुहूर्त शुरू हो जाएगा तब एक अलार्म बजेगा। ठीक उसी पल से सब चुप हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, एक आवाज भी नहीं निकलेगी। टीवी, मोबाइल सब बंद, संपूर्ण शांति होगी घर में। बस 101 नारियल फोड़ने हैं, उसके अलावा कोई आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? बच्चों, सबको समझ में आ रहा है ना? मौन व्रत, और वो भी पूरे परिवार का। हे भगवान, कब से कब तक? थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है। अरे वहाँ लोगों के गुरुजी भी तो वहाँ लोगों जैसे ही हैं, आड़े टेढ़े रास्ते दिखाते रहे हुए। शुक्र कीजिए कि सिर्फ उनकी फैमिली को ये व्रत रखना है। सोचो अगर दोनों फैमिलीज को रखना पड़ता तो। ना बाबा, हम तो नहीं रख सकते। वैसे हमारी फैमिली के लिए चुप रहना थोड़ा मुश्किल है। नीचे आ गया भाभी माँ, मत उठाइए प्लीज, मत उठाइए। हाँ दादी, हमको भी बोल देंगी व्रत रखने को। हाँ, हमें नहीं रखना ये व्रत। और ऐसे कैसे बिना बात किए रहेंगे यार? उठाना तो पड़ेगा ना छोरे, ना उठावेंगे तो बुरा लगेगा कावेरी। नहीं भाभी मत उठाइए, हम जानबूझ के हमारा मजाक किरकिरा नहीं करेंगे, मत उठाइए। नहीं मतलब हम मना कर देंगे, पर कोई उठा तो लो। मैं तो नहीं उठाऊंगी, मुझे नहीं पता। नक्श तो उठा। तो उठा। अरे आप उठा। पर मैं क्या? बेटा तू दामाद है उनका, इसलिए तू मना कर सकता है। हाँ ये सही है, तुम ही करो। हेलो नक्श बेटा, वो आप लोगों की चांदी की थाली रहेगी यहाँ, हमने सोचा बता दे ताकि आप लोग ढूंढते ना रहे। वैसे तो ड्राइवर के हाथों भिजवा रहे हैं, फिर भी सोचा कि बता दे। हाँ, थैंक यू दादी। थैंक गॉड, बच गए। हमसे तो बिल्कुल नहीं हो पाता है मौन व्रत। वहाँ कैसे हो रहा होगा इतने घंटों तक साइलेंस नहीं, सन्नाटा। जी भैया, वो सामान मैं चेक कर लेती हूँ, लेकिन जो लिस्ट मैंने आपको भी लिखवाई है ना वो नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। आप हाँ, गेस्ट बॉक्स का सैंपल मिल गया मुझे। या हाँ, थैंक यू। हाँ ओके, ठीक है। अभी तक तो सब कुछ हो जाना चाहिए था। शगुन के थाल में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और स्टाफ को बोलो ना मदद करने को। कितने उठ के बोल रही हो? सर, जब मैं उधर गया तो दुकान का मालिक था नहीं उधर। एक लड़का था, वो बोलता कि उसको कुछ पता नहीं है। आप थोड़ा जल्दी बोलेंगे, मेरे पास टाइम कम है, मुझे और भी काम करने हैं। सर, उसने सिर्फ ये 4 बल्ब ही दिया है, 0। आप प्लीज रहने दीजिए, मैं खुद ही कर लूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तंग आ गया हूं मैं, सारे काम खुद ही करने पड़ते। एक काम नहीं। आओ मायरा, मैं कब से ढूंढ रहा था तुम्हें। तुम यहाँ पर हो तो अच्छा, मुझे बहुत जरूरी बात करनी तुमसे। हाँ कार्तिक, जल्दी बोलो, टाइम बहुत कम है। मौन व्रत स्टार्ट होने से पहले सब काम खत्म करना है। हाँ तो ठीक है, मेरे पास भी टाइम कम है, मैं भी जल्दी बोलूंगा। अच्छा सुनो ना, अभी एक बार मौन व्रत शुरू हो गया, उसके बाद तुम कहीं और, मैं कहीं और, दूर होंगे तो मैं तुम्हें कैसे बुलाऊंगा? अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो बुलाना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करूँ, मैं खांसूं या तो फिर ताली बजाता हूँ, तुम समझ जाओगी ना? हाँ मैं समझ जाऊंगी। अभी मैं जाऊँ, बहुत काम है। अरे नहीं, एक और बहुत जरूरी बात करनी है। फिर एक बार मौन व्रत शुरू हो जाएगा, फिर मैं कहीं नहीं पाऊंगा। कार्तिक जल्दी बोलो। I love you। ये रिश्ता क्या कहलाता I love you too। ये रिश्ता क्या कहलाता है। तुम मीनू, तुम्हारी वजह से मेरा काम अटक गया। हाँ तो ठीक है, तुम्हारी वजह से मेरा भी काम अटक गया। आओ। वो पिल्स कहाँ रखती है मैंने?
नंबर भी उसी पे लिखा था। ये रहा। नायरा, अब एक काम कर दो ना, वो मेडिकल शॉप वाले को फोन कर दो और बोल दो कि कार्तिक और मनीष जी के लिए हीट बैग भेज दे और साथ में दवाइयाँ भी। जी हाँ। और हाँ, एक काम कर देना, उससे बोल देना कि बिल भी भेज देगा और माँ जी का कोई प्रिस्क्रिप्शन उसके पास पड़ा हुआ है वो भी साथ में भेज दे, ध्यान से। माँ, आपने कुछ सोचा उस बारे में? किस बारे में? वो जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस मिले थे माँ के उनकी अलमारी से। कल संगीत और बाकी सब तैयारियों में टाइम निकल गया, लेकिन ये बात रात भर दिमाग में चलती रही। मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि हमें ये बात कार्तिक को बता देनी चाहिए। देखो नायरा, ये बात मैं और तुम मिलकर तय नहीं कर सकते हैं। प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर मनीष जी ने ये बात छुपाई है तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। या तो वो वजह बताए या तो कार्तिक को बता दे कि उसकी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। नहीं नायरा, इस मामले में हम कोई दखल नहीं देंगे और वैसे भी ये टाइम नहीं है इन सब बातों का। इस बारे में हम बाद में बात करें, प्लीज। ये लो मैडम चाबी जो आपने मंगाई थी। कार्तिक सर, आपकी चाय बना दूं?